कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं हूँ होने वाला राजा। लगता है कुछ गड़बड़ है। साथियों, जल्दी से आगे बढ़ो। सुनो, वो तावीज हमें सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को खत्म कर दूंगा। मेंढक लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। क्रोकस लीडरशिप लेने की कोशिश करता है, तो सब तैयार हो ना? लेकिन अनुभवी योद्धा मर्डक्लॉ उसे रोकता है। रिबिक छलांग लगाकर एक केकड़े की आंख में लकड़ी की छड़ी घुसा देता है। सुन लड़की, तेरे पिता की शांति नीति ने हमें कमजोर कर दिया है। नेतृत्व करने के लिए हमें एक असली योद्धा चाहिए। पहली लड़ाई में मेंढक बुरी तरह हार जाते हैं। सुनो, हमने मेरनकू के राज्य पर कब्जा कर लिया है, अब यहाँ हम राज करेंगे। इधर मेरको का दल हार की वजह से निराश और थका हुआ बैठा है। राजकुमारी लिलीपैड घावों पर अपनी जादुई रोशनी फेर रही है। हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा दलदल, हमारी शक्ति, हमारा सम्मान और वो तावीज अगर दुश्मन के हाथ लग जाएगा ना तो सब खत्म हो जाएगा। सुनो, हमने युद्ध के मैदान में शर्मनाक हार झेली है, लेकिन ये अंत नहीं है। इतिहास हमेशा बहादुर को याद रखता है और अब हमें अपने भीतर की ताकत को जगाना होगा। हम अपनी हार का बदला अवश्य लेंगे। पराजय ही सबसे बड़ा शिक्षक होते हैं पुत्र। तुम्हारी हार में भी जीत का रहस्य छुपा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तावीज सिर्फ तभी अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा जब वो किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में हो। यह बात क्रोकस की आंखों में एक नई रोशनी जगमगाती है। अब यह केवल बदला लेने की बात नहीं रही, यह उसके पूरे वंश की गरिमा को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। सुनो, अब ये तावीज की शक्ति पूरी तरह हमारी होगी और जब ये पूरी तरह हमें मिल जाएगी फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक तावीज एक अजीब कंपन से कांपने लगता है। उसमें से एक काली छाया निकलती है और शैडो क्रिस्ट की ओर तेजी से बढ़ती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को निगल रही हो। अरे नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सुनो, मेरा समय अभी नहीं आया, पर यह आएगा, बहुत जल्द आएगा।
यह सुनकर शैडो क्रस्ट हांफता है, पसीने में भीगा हुआ। वह महसूस करता है कि यह तावीज उसके नियंत्रण में नहीं बल्कि किसी और की योजना के तहत काम कर रहा है, और यह सोचकर वो चिंता में पड़ जाता है। इधर दलदल के एक छिपे हिस्से में क्रोकस, मडक्लो और गुरु बोगवॉट एक गुप्त योजना बना रहे हैं। वे एक रहस्यमय नक्शा देख रहे हैं जिसमें एक छुपा हुआ स्थान दिखाया गया है, और वो है टाइड ब्रेकर मंदिर। इस मंदिर में एक प्राचीन युद्ध तकनीक छिपी है, ज्वार की कला। अगर तुम इसे हासिल कर पाते हो तो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समुद्र की लहरों से तुम ये जीत सकते हो। हम सिर्फ तलवारों और पंजों से नहीं बल्कि खुद प्रकृति की शक्ति से लड़ेंगे। यही हमारी असली ताकत होगी। मंदिर की ओर एक खतरनाक यात्रा के लिए निकलने वाली है। उनके पास समय बहुत कम है क्योंकि तावीज की शक्ति जल्द ही पूरी तरह जागने वाली है। तो सब तैयार हो ना? रात का समय में मडक्लो, गुरु बोगवॉट और उनके साथी योद्धा सावधानी से जलधारा के किनारे चल रहे हैं। उनके सामने फैला है अनजाना रास्ता, लेकिन क्या ये रास्ता उन्हें टाइड ब्रेकर मंदिर के पास ले जाएगा? लेकिन अचानक जलधारा में हलचल होने लगती है। चारों ओर पानी में बुलबुले उठने लगते हैं और एक खौफनाक आवाज गूंजती है। अरे छोड़ो मुझे, अरे हम पर हमला हुआ है। हम यहाँ हार नहीं सकते, सब लोग संभल कर लड़ो। मडक्लो अपनी शक्ति से उन्हें पीछे धकेलता है और गुरु बोगवॉट अपनी रहस्यमय शक्तियों से पानी में हलचल मचाते हैं। स्टॉकर चीखते हैं और धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। आखिरकार सभी स्वॉम्प स्टॉकर मारे जाते हैं। पूरी टीम थकी हुई है, लेकिन वे जानते हैं कि असली चुनौती अभी बाकी है। अंततः वे टाइड ब्रेकर मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं। यह एक प्राचीन विशाल मंदिर था जो आधा पानी में डूबा हुआ था। यहाँ आने वाले योद्धाओं की कई कथाएं थी। कुछ ने कहा कि यहाँ छिपा ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता था जो लहरों की भाषा समझ सकते थे। देखो, यही है टाइड ब्रेकर मंदिर। हमें अंदर जाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक पानी में हलचल होती है। एक विशाल आकृति मंदिर के तल से उठती है। जो इस शक्ति को पाना चाहता है उसे पहले अपनी नीयत सिद्ध करनी होगी। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? पूरी टीम एक दूसरे की ओर देखती है। अब उन्हें सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और साहस से इस मंदिर की रहस्यमयी परीक्षाओं को पार करना होगा, क्योंकि टाइड ब्रेकर की शक्ति को केवल योग्य योद्धा ही प्राप्त कर सकता था। तभी वहाँ जल योद्धा उत्पन्न होता है। सुनो, टाइड ब्रेकर की शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने साथियों की रक्षा करते हैं और पानी की ताकत को संतुलन में रख सकते हैं। अचानक मंदिर की दीवारों पर जल चक्र बनने लगते हैं और पूरा कक्ष पानी से भर जाता है। अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि यह एक परीक्षा थी जो उनके धैर्य, एकता और समझदारी को परखने वाली थी। यह हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है। अगर हम बिखर गए तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह केवल ताकत से नहीं बल्कि लहरों के बहाव को समझने से हल होगा। हमें लहरों को साथ साथ चलना होगा, उसके खिलाफ नहीं। क्रोकस अपनी आंखें बंद करता है और पानी की गति को महसूस करता है। वह अपनी टीम को इशारा करता है और धीरे धीरे लहरों के प्रवाह के साथ तैरना शुरू करता है। जैसे ही वे सही दिशा में बढ़ते हैं, भूल भुलैया खुद ब खुद रास्ता खोलने लगता है। भूल भुलैया पार करने के बाद वे एक विशाल हॉल में पहुंचते हैं जहां पानी की परछाइयां इकट्ठा होने लगती हैं। ये कोई साधारण छायाएं नहीं थी, ये उनके अपने डर और संदेह का रूप ले रही थीं। तुम केवल शक्ति के पीछे भाग रहे हो। क्या तुम सच में इसके योग्य हो? ताकत सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की रक्षा के लिए होती है। मैं अपने अतीत को स्वीकारता हूँ। मडक्लो और बोगवॉट भी अपने डर का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही वे मंदिर के गहरे हिस्से में पहुंचते हैं, एक विशाल द्वार खुलता है। उनके सामने एक जल चक्रवात वाटर एलिमेंटल गार्डियन प्रकट होता है। यह टाइड ब्रेकर मंदिर का अंतिम रक्षक था, जो शक्ति को सिर्फ सबसे योग्य योद्धा को सौंपता था। अगर तुम सच में इसके योग्य हो तो दिखाओ कि तुम समुद्र की शक्ति को समझते हो। अब यह ताकत बुद्धि और टीम वर्क की परीक्षा थी। क्रोकस अपनी तलवार को जल प्रवाह के साथ चलाता है, मर्डक्लॉ अपनी शक्ति से चक्रवात की गति को धीमा करता है और गुरु बोगवॉर्ट अपनी रहस्यमयी जलीय ऊर्जा से एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है। आखिरकार वो लोग जीत जाते हैं। अब टाइड ब्रेकर मंदिर की असली शक्ति अब क्रोकस और उसकी टीम के सामने थी। आखिरकार हमने शक्ति हासिल कर ही ली। मेढकों को शक्ति मिल गई। यह बात एक गुप्तचर केकड़ा जाके शैडोक्रस्ट को बताता है। चलो आज हम उस मेरंको का नाम और निशान मिटा देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब हम पूरी तरह तैयार हैं। तो आखिरकार तुमने टाइड ब्रेकर की शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन क्या तुम इसे संभाल सकते हो? टाइड ब्रेकर मंदिर के सामने का समुद्र युद्ध क्षेत्र बन चुका था। एक तरफ क्रोकस, मर्डक्लॉ और गुरु बोगवॉर्ट की अगुवाई में मेंढकों की सेना थी, तो दूसरी ओर काल्विश की शापित ताकतों के साथ समुद्री केकड़ों की विशाल और घातक सेना खड़ी थी। साथियों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हमें ये लड़ाई अक्ल और सूझबूझ से लड़नी है। हम यहाँ हार नहीं सकते। यह हमारे सम्मान और स्वाभिमान का सवाल है। सब हमले के लिए तैयार रहो, वो आ रहे हैं। तो सब हमले के लिए तैयार हो। साथियों, आक्रमण करो। साथियों, हमने जो योजना बनाई थी उसी तरह हमला करो। गुरु बोगवॉर्ट ने जादुई मंत्र पढ़ा, जिससे समुद्री लहरों में एक अदृश्य जाल फैल गया। जैसे ही केकड़े आगे बढ़े, उनके पैरों के नीचे कीचड़ और शैवाल का जाल बन गया, जिससे उनकी गति धीमी हो गई। मेंढकों की टुकड़ी ने इस मौके का फायदा उठाकर ऊंची छलांग लगाई और ऊपर से उन पर हमला कर दिया। मर्डक्लॉ और उसकी टीम ने एक अनोखी तरकीब अपनाई। वे समुद्री शैवाल में छिप गए। केकड़े केवल सीधा देख सकते थे और उन्हें मेढकों का ठिकाना समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही केकड़े आगे बढ़े, मेंढक अचानक उनकी पीठ पर कूदे और उनके कमजोर हिस्सों पर वार किया। यह स्ट्रेटेजी इतनी प्रभावी थी कि कई केकड़े भागने लगे। दूसरी रणनीति में गुरु बोगवॉर्ट ने समुद्र की शक्ति का इस्तेमाल कर तरंग प्रहार तकनीक अपनाई। उसने मंत्र पढ़कर एक विशाल लहर उठाई, जिसने केकड़ों को उछालकर बिखेर दिया। बहुत सारे केकड़े इस हमले के कारण खुद को संभाल नहीं पाए और टाइड ब्रेकर मंदिर की चट्टानों से टकराकर नीचे गिर गए, जिससे मेंढकों को एक और बढ़त मिल गई। अगली चाल में मेंढकों की सेना ने काल्विश के सबसे खतरनाक केकड़ा योद्धाओं को घेरने की योजना बनाई। वे चारों ओर से उन पर झपटे, जिससे केकड़ों को अपने विशाल पंजों का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। यह देखकर शैडो क्राइस्ट को गुस्सा आ गया। उसने अंधेरे की शक्ति का इस्तेमाल करके समुद्र को जहरीली लहरों से भर दिया।
तभी क्रोकस ने अपने तलवार को उठाया और टाइड ब्रेकर की शक्ति को जागृत किया। एक विशाल लहर उठी और शेडोक्रस की जहरीली ऊर्जा को फेंक दिया। समुद्र अब फिर से शुद्ध और शांत था। मेंढकों की चतुराई और रणनीति ने उन्हें समुद्री केकड़ों की विशाल ताकत पर जीत दिलाई। टाइड ब्रेकर मंदिर सुरक्षित रहा और कालविश की बुरी शक्तियां कमजोर हो गई। मेंढकों ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ ताकत से ही नहीं बल्कि चतुराई और एकता से भी युद्ध जीता जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।